कौन सा संस्करण है, कौन सा एडिशन है, ये आप ध्यान में रखिए। ये 16वां एडिशन है, किसका है? पैरा ओलंपिक्स का है, ओलंपिक्स का नहीं है, पैरा ओलंपिक्स का है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, ये कौन सा है? समर पैरालंपिक्स गेम्स हैं। कब स्टार्ट हुए थे? तो स्टार्ट कब हुए थे? 24 अगस्त से। कब खत्म हुए थे? खत्म कब हुए थे? 5 सितंबर को खत्म हुए थे। ठीक है, थीम अलग है, मोटो अलग है। तो मोटो क्या था इसका? मोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही क्या बनेगा, आपके क्वेश्चंस अब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले क्या क्वेश्चन देखिए आप। एक तो कब स्टार्ट हुआ था? स्टार्ट कब होता है? 24 अगस्त को स्टार्ट होता है। ठीक है, और खत्म कब होता है? 5 सितंबर को। ठीक है, आगे देखते हैं कौन सा एडिशन है इसका। 16वां एडिशन है। जितने भी नोट्स लेके आए हैं आज, है ना, वो सब के सब बुलेट पॉइंट्स में है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के नजरिए से। ठीक है, अब इसका मोटो क्या था? ये का ये मोटो दोनों में मिलता है आपको, ओलंपिक में भी और पैरा ओलंपिक में भी। दोनों का मोटो क्या है? सेम है, यूनाइटेड बाय इमोशन। ये क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में और आपके भी आने की क्या है? संभावना इसकी ज्यादा है। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, आगे देखिए कितने स्पोर्ट्स थे इसमें? 22 स्पोर्ट्स इसमें थे। ठीक है, कितने इवेंट हुए? इवेंट मतलब नंबर ऑफ गेम्स कितने हुए उसमें, है ना। स्पोर्ट्स कितने थे, कितने खेल थे उसमें? तो 22 स्पोर्ट्स थे। नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हुए? 539 इवेंट्स हुए उसमें। ठीक है, आगे देखते इनॉग्रेशन। शुभारंभ किसने किया? जैसे मैंने कल आपको एक रिपब्लिक की डेफिनेशन बताई थी, है ना, कि इंडिया में क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है ना, वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा चुना जाता है? लोगों के द्वारा, पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होता है, इसलिए इंडिया क्या है? रिपब्लिकन है। लेकिन जापान में क्या है? अभी भी वहां पे क्या है? किंग है। तो इनॉग्रेशन, शुभारंभ किसने किया इसका? द किंग ऑफ द जापान नारुहितो। नारुहितो है वो क्या है? इसके शुभांकर थे, है ना, शुभारंभ थे, शुभारंभ किया था उन्होंने, इनॉग्रेशन किया था। ठीक है, इसका आयोजन में जो फर्स्ट शुभारंभ किया था वो किसने किया था? वो नारुहितो ने किया था, जो कौन है? किंग है, किसके? जापान के। ठीक है, आगे जो समापन किसने किया? ठीक है, तो यूही कामिजी। ये यूही कामिजी कौन है? ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर है, किसके? जापान के। लेकिन किस किस कैटेगरी में? व्हील चेयर में। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में नंबर 1 कौन थे? ये टेनिस प्लेयर हैं, किसके? जापान की। इन्होंने क्या समापन किया इसका? किसका? पैरा ओलंपिक्स 2020 का। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखो वही है। ठीक है, इसमें 2 स्पोर्ट्स है वो न्यू ऐड किए गए इस बार। 2 स्पोर्ट्स को नया जोड़ा गया है इस बार पैरा ओलंपिक्स में, और यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। कौन कौन से? जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, 4 स्पोर्ट्स को किस में जोड़ा गया था? ओलंपिक में जोड़ा गया था। वैसे ही इस बार 2 स्पोर्ट्स को किस में जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया पैरा ओलंपिक्स में। एक स्पोर्ट्स है बैडमिंटन, ठीक है, दूसरा स्पोर्ट्स है टाइक्वांडो। टाइक्वांडो और बैडमिंटन, इन दोनों स्पोर्ट्स को किस में जोड़ा गया है? पैरा ओलंपिक्स 2020 में जोड़ा गया है। ठीक है, आगे देखो वही है, जो न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड। ठीक है, 2 स्पोर्ट्स को क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इसका क्या था? देखो लोगो था इसका पैरा ओलंपिक्स का। ठीक है, आगे देखते हैं। टोक्यो पैरालंपिक्स, कितने स्पोर्ट्स थे इसमें? ठीक है, तो इंडिया की तरफ से देखो कितने प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था? 54 प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया था इसमें। कितने स्पोर्ट्स में? 9 स्पोर्ट्स में। ठीक है, 9 स्पोर्ट्स में 54 प्लेयर्स ने इसमें क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, जो फ्लैग बेरियर कौन थे? तो ध्वज वाहक कौन थे इसमें? टेकचंद थे, है ना। पहले किसको ध्वज वाहक बनाया गया था? वो थे मरियप्पन थंगवल्लू, है ना। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, मरियप्पन थंगवल्लू किससे रिलेटेड है? तो हाई जंप से। ये पीसीएस में अभी क्वेश्चन आया है कि मरियप्पन थंगवल्लू किससे रिलेटेड थे? ये हाई जंप से रिलेटेड है। ठीक है, तो अपन देखेंगे इसमें कि जो फ्लैग
वीर थे या फिर ध्वजवाहक थे वो कौन थे? टेकचंद थे। इसमें किसमें की बात कर रहे हैं अपन? पैरा ओलंपिक्स की। ठीक है। और इसके जो शुभांकर है, मोस्कोट है, वो कौन है? सोमेटी। सोमेटी एक ऐसा कार्टून होता है, ये देखिए सोमेटी। ठीक है। उसमें आपको बताया था मैंने, उसमें ओलंपिक में, है ना, ओलंपिक में दूसरा था और पैरा ओलंपिक में दूसरा है। ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। हाँ, कि इंडिया की तरफ से देखो, है ना, पहले कब कब कितने मेडल जीते इंडिया ने इस बार जैसे आपने सुना होगा इंडिया ने अच्छे खासे मेडल जीते हैं, तो उसमें से 19 मेडल जीते हैं इस बार इंडिया ने। कितने मेडल जीते हैं? 19 मेडल। ठीक है। उसमें से कौन कितने मेडल जीते हैं? 5 इंडिया ने क्या जीते हैं? 19 मेडल जीते हैं, उनमें से 5 इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है। 8 सिल्वर मेडल जीते हैं, 8 क्या जीते हैं? सिल्वर मेडल जीते हैं, और 6 ब्रोंज मेडल जीते हैं। 6 क्या जीते हैं? ब्रोंज मेडल, मतलब कांस्य पदक जीते हैं। 6 गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक, 5 स्वर्ण पदक, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रोंज मेडल या कांस्य पदक जीते हैं। ठीक है। टोटल कितने नंबर ऑफ मेडल जीते हैं? वो नंबर ऑफ मेडल जीते हैं इंडिया ने कितने? 19। कौन से नंबर पे रहा इंडिया? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन से नंबर पे रहा इंडिया, है ना। इंडिया 24th नंबर पे रहा है इस बार, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया कौन से नंबर पे रहा है? 24th नंबर पे रहा है ना। 24 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग रही है। ठीक है। ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, अब देखो कौन कौन किसने किसने कैसे कैसे जीते हैं नंबर। ठीक है। इसमें देखो लिस्ट दे रखी है। जेवलिन थ्रो में कितना जीता है हम लोगों ने? जेवलिन थ्रो में हम लोगों ने जेवलिन थ्रो में एक गोल्ड मेडल जीता है, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। टोटल जेवलिन थ्रो में हम लोग 3 जीते हैं। ठीक है। तो ये बैडमिंटन में देखो, बैडमिंटन में 2, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, ऐसे करके 4 जीते हैं। टेबल टेनिस में 1 गोल्ड जीता है, टोटल नंबर ऑफ 1 जीता है। शूटिंग में जैसे आपको पता होगा अवनी लेखरा ने अच्छे खासे उसमें गोल्ड और एक ब्रॉन्ज जीता है ना। तो इसमें अच्छे खासे हम लोगों ने क्या जीते हैं? एक तो शूटिंग में और एक हाई जंप में। हाई जंप और शूटिंग में हम लोगों ने अच्छे मेडल जीते हैं इसमें। ठीक है। आगे कौन कौन से प्लेयर्स ने कौन कौन से जीते हैं पहले देखिए। अवनी लेखरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार यहां से क्वेश्चन बनेगा आपका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पैरा ओलंपिक्स, फर्स्ट टाइम किसी वुमेन ने इंडिया की तरफ से पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए ये आपका क्वेश्चन बनने के चांसेस इसके प्रबल है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है। तो इसमें देखो कौन सी कैटेगरी में जीता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कैटेगरी। ठीक है। तो कौन सी कैटेगरी में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने इसमें क्या जीता है? वुमेन अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है इस बार। ये फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन है कोई जिसने क्या जीता है? पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। आगे देखते हैं सुमित अंटिल, है ना, इन्होंने किस में जीता है? जेवलिन थ्रो में जीता है ना। क्या जीता है? गोल्ड मेडल। आपको क्या याद रहने चाहिए? जिसने जिसने गोल्ड मेडल जीता है उनके तो नाम याद रहने चाहिए, और कौन सा स्पोर्ट्स और कौन सी कैटेगरी में जीता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं बैडमिंटन ने देखो प्रमोद भगत, है ना, प्रमोद भगत ने किसमें जीता है? बैडमिंटन में सिंगल में, मेंस सिंगल में क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है। 50 मीटर एयर पिस्टल में किसने जीता है? मनीष नरवाल ने। मनीष नरवाल ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। आगे देखते हैं कृष्णा नागर ने बैडमिंटन सिंगल में क्या जीता है? गोल्ड जीता है। तो इन 5 ने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। इन 5 के नाम याद रहने चाहिए, कौन से स्पोर्ट्स में है, कौन सी कैटेगरी में जीते हैं, ये 5 के नाम आपको याद रहने चाहिए। फर्स्ट कौन से? अवनी लेखरा, इनका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अवनी लेखरा किस में जीता है?
10 मीटर एयर राइफल में जीता है, गोल्ड जीता इन्होंने, ठीक है। दूसरा समित समित अंतिल, इन्होंने किसमें जीता है, जेवलिन थ्रो में जीता है गोल्ड, ठीक है। आगे देखिए प्रमोद भगत, इन्होंने किसमें जीता है, बैडमिंटन में जीता है ना। आगे देखिए मनीष नरवाल, इन्होंने 50 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, गोल्ड जीता है। आगे बैडमिंटन में एक और ने जीता है, किसने, कृष्णा नागर ने, है ना। इन लोगों ने क्या जीता है, गोल्ड जीता है, ठीक है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि किसने सिल्वर जीता है, ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक या दो क्वेश्चन आपको ओलंपिक से मिलेंगे, एक या दो क्वेश्चन आपको पैरा ओलंपिक से मिलेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए भवीना पटेल, इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर जीता है, किसमें, टेबल टेनिस में, है ना। भवीना पटेल ने टेबल टेनिस में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है ना। सुयस यथिराज ने किसमें जीता है, बैडमिंटन मेंस सिंगल में सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। प्रवीण कुमार, ये देखो इस बार क्वेश्चन आया है, इन दोनों से क्वेश्चन उठाकर दिया गया है इस बार, तो इन दोनों के नाम याद रहने चाहिए, है ना। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, प्रवीण कुमार एंड मरियप्पन थंगवल्लू, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो दोनों को किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, हाई जंप से। दोनों ने इस बार क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं देवेंद्र झाझड़िया, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, है ना, क्योंकि इन्होंने 2004 में, 2016 में और 2021 में तीसरी बार इन्होंने क्या जीता है, मेडल जीता है, किसमें, पैरालंपिक्स में। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि कोई स्पोर्ट पर्सन इतने लंबे टाइम तक क्या बना रखे, अपनी फिटनेस बनाए रखे, उसी के अकॉर्डिंग अराउंड 21 सालों तक, 20 सालों तक अपनी फिटनेस उसके अकॉर्डिंग पैरालंपिक्स में बनाकर रखे, है ना। तो जेवलिन थ्रो में किसने जीता है, देवेंद्र झाझड़िया ने, किसमें जीता है, क्या जीता है, सिल्वर मेडल, ये अपने राजस्थान से ही है, ठीक है। आगे देखते हैं योगेश ने किसमें जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, किसमें, डिस्क थ्रो में, है ना। डिस्क थ्रो में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, किसने, योगेश ने, ठीक है। आगे देखते हैं निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है, किसमें, हाई जंप ने, ठीक है। तो हाई जंप में आपको नाम याद रह जाएंगे तीन के, निषाद कुमार, एक प्रवीण कुमार और एक मरियप्पन थंगवल्लू, ठीक है। आगे देखते हैं सिंहराज अदाना, इनका नाम भी देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी ये करंट न्यूज में थे। इन्होंने किसमें जीता है, 50 मीटर एयर पिस्टल में क्या जीता है, सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो यहां तक इन लोगों ने क्या जीते हैं, 8 सिल्वर मेडल जीते हैं। गोल्ड कितने जीते थे, गोल्ड 5 जीते थे इन्होंने, है ना। और बाकी अब 6 क्या जीते हैं इन्होंने, बाकी 6 इन्होंने जीते हैं ब्रोंज मेडल, कांस्य पदक, है ना। अब सुंदर सिंह गुर्जर ने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल, किसमें, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। 10 मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल सिंहराज अदाना ने, फिर से देखो सिंहराज अदाना ने सिल्वर भी जीता है और ब्रोंज भी जीता है, फिर से देखो, है ना। तो सिंहराज अदाना बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है ये, ठीक है। इन्होंने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं शरद कुमार किससे रिलेटेड है, हाई जंप से, क्या जीता है इन्होंने भी, ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। आगे देखते हैं अवनी लेखरा, फिर से आ गया इसका नाम, है ना, क्योंकि इन्होंने, ये एकमात्र वुमेन है जिन्होंने हिस्ट्री बना ली है अपनी, है ना। कैसे, क्योंकि ये पहली वुमेन है इंडिया की तरफ से जिन्होंने पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है, और उसी टाइम पे इन्होंने साथ में इसी पैरालंपिक्स में इन्होंने ब्रोंज भी जीता है इस बार, ठीक है। तो ब्रोंज किसमें जीता है, 50 मीटर एयर पिस्टल में, राइफल में, 50 मीटर एयर राइफल में इन्होंने क्या जीता है, ब्रोंज भी जीता है इस बार, ठीक है। और मेंस इंडिविजुअल आर्चरी में हरविंदर सिंह ने क्या जीता है, ब्रोंज मेडल जीता है। और लास्ट देखते हैं मनोज सरकार ने, किसमें, बैडमिंटन मेंस सिंगल में ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने इंडिविजुअली क्या जीता था पैरालंपिक्स में, गोल्ड या फिर ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर मेडल जिन्होंने जीता है।
इनमें दो के नाम आपको याद रखने हैं। किसके? एक तो अवनी लेखरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। दूसरे कौन से? सिंहराज अदाना। इन्होंने सिल्वर भी जीता है और इन्होंने क्या जीता है? दूसरा ब्रॉन्ज भी जीता है। ठीक है, सिंहराज अदाना किससे रिलेटेड है? वो सिंहराज अदाना भी किससे? एयर पिस्टल से रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। और ये भी किससे रिलेटेड है? अवनी लेखरा, ये भी शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, नंबर ऑफ मेडल्स, पदक कितने जीते इंडिया ने? वो जीते 19। ठीक है, कौन से नंबर पे रहा इंडिया? तो 24th नंबर पे रहा इंडिया। नंबर 1 पे कौन था? फर्स्ट नंबर पे कौन था? तो वो आपको दिखने को मिलेगा चाइना। चाइना कौन पे था? नंबर 1 पे था। ठीक है, तो यहां तक